प्यारे साथियों नमस्कार। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में कुछ वैसे प्रश्न का जिक्र किया गया है जो प्रश्न आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में आने की संभावना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न आ गया है। पहला प्रश्न है CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? ऑप्शन ए है कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम ऑक्सी ऑक्साइड, ऑप्शन सी है विरंजक चूर्ण और ऑप्शन डी है कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विरंजक चूर्ण। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण है। दो नंबर प्रश्न है अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है छोटा, ऑप्शन बी है सीधा, ऑप्शन सी है आभासी और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अवतल लेंस के द्वारा छोटा प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है, सीधा भी प्राप्त होता है और आभासी भी प्राप्त होता है। तीन नंबर प्रश्न है प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। तो प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चार नंबर प्रश्न है हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में है समतल दर्पण और ऑप्शन सी में है उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हजामत के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। पांच नंबर प्रश्न है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन ए है उत्तल, ऑप्शन बी है बायफोकल, ऑप्शन सी है अवतल और ऑप्शन डी है बेलनाकार। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तल। छह नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? लेंस की क्षमता का मात्रक पूछ रहा है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सात नंबर प्रश्न है निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? पूछ रहा है निकट दृष्टि दोष को हटाने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को हटाने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आठ नंबर प्रश्न है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी है यूरेनियम, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है क्रोमियम। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नौ नंबर प्रश्न है निम्नलिखित पदार्थों में चालक है। ऑप्शन ए है अवरक, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम, ऑप्शन डी है
चीनी मिट्टी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। एल्युमिनियम जो होता है वो क्या होता है? चालक होता है। 10 नंबर प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है, विभवांतर मापा जाता है। ऑप्शन ए है एमीटर द्वारा, ऑप्शन बी है वोल्टमीटर द्वारा, ऑप्शन सी है वोल्टामीटर द्वारा और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो विभवांतर किसके द्वारा मापा जाता है? वोल्टमीटर द्वारा मापा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर प्रश्न है, कैथोड किरणों में उपस्थित हो रहते हैं। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? पूछ रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। 13 नंबर प्रश्न है, काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? काली चूना को बुझा हुआ चूना या मरा हुआ चूना भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaO हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर प्रश्न है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इनकी संयोजकता क्या है? तो मैग्नीशियम का क्या पूछ रहा है? संयोजकता पूछ रहा है, वैलेंसी पूछ रहा है। तो मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा वैलेंसी? 2, 8, 2। तो लास्ट में कितना बच गया? 2 बच गया। यही क्या हो जाएगा? वैलेंसी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। मैग्नीशियम का संयोजकता कितना होगा? 2 हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ऑप्शन ए है क्रेनियम, ऑप्शन बी है सेरिब्रम, ऑप्शन सी है सेरिबेलम और ऑप्शन डी है मस्तिष्क स्टेम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है। 16 नंबर प्रश्न है, द्विविखंडन पाया जाता है। तो द्विविखंडन किस में पाया जाएगा? जीवाणु में पाया जाता है। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो रक्त का थक्का जमने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? रक्त बिंबाणु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रक्त बिंबाणु रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है। 18 नंबर प्रश्न है, परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। तो परजीवी पौधा का एक उदाहरण कौन हो जाएगा? अमरबेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परजीवी पौधा का एक उदाहरण क्या होगा? अमरबेल होगा। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? तो इसमें नर युग्मक कौन है? शुक्राणु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर प्रश्न है, सोडियम की परमाणु संख्या है। पूछ रहा है सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? इतना इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। इन प्रश्नों सबको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है जो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 11 होगा, ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज का
रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। तो ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा? C6H12O6। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर प्रश्न है, एल्कीन का सामान्य सूत्र है। पूछ रहा है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n। ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। CnH2n क्या है? एल्कीन का सामान्य सूत्र है। चौबीस नंबर प्रश्न है, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो वेल्डिंग में कौन से गैस का उपयोग होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एथेन। एथेन का प्रयोग कहां पे होता है? वेल्डिंग में होता है। 25 नंबर प्रश्न है, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पूछ रहा है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे इसी प्रकार का कंटेंट अपलोड होते रहता है। जब आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।